बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो के सीक्वेंस में मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक पेपर, एमसीक्यू का पेपर, एएस लेवल का पेपर 1 है। आप ये जानते हैं कि ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ामिनेशन का ए लेवल है, ये ए लेवल्स के पेपर हैं और इसमें ये 9708 कोड है और ये पेपर 1-2 जो है वो अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर है और ये इसका वेरिएंट 1-2 है। इस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये डिफ़िकल्ट हैं या ये थोड़े से ट्रिकी हैं, तो जो स्टूडेंट्स के जिनके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनको ये डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर 4 एक जो है वो पिछली वीडियो में या इसकी सीक्वेंस में अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे इस टाइटल के साथ जो मैंने यूट्यूब में टाइटल दिया हुआ है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की एक वीडियो दी गई है और उसके बाद जो बाकी कुछ क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर प्लेस किए हुए वाइट बोर्ड पर, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उनमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। देखिए लिखा है कि द मार्केट डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, व्हाट इज़ मार्केट डिमांड कर्व, वो मैं बताता हूँ। पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मार्केट डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड, दे में आल्सो शिफ्ट फ्रॉम D1 टू आइदर D2 एंड D3। मार्केट डिमांड कर्व को पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। यानी एक इंडिविजुअल्स जो डिमांड करता है, ये एक इंडिविजुअल है, ये जो डिमांड करता है डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी को डिमांड करता है, वो इस तरह का एक ये डिमांड कर्व हो गया। लेट्स सपोज कि ये डिमांड फॉर मैंगो है। अगर मैंगो की प्राइस जो है वो 100 रुपये हो पर किलोग्राम, तो ये जो आपकी गली में लेट्स सपोज 3 ही घर हैं तो एक घर वाले 100 रुपये पे 1 किलोग्राम जो है वो डिमांड करते हैं जी। और इसी तरह गली में एक और घर है, वो क्या करते हैं, वो इसी प्राइस पे 100 रुपये की प्राइस पे वो 2 किलोग्राम डिमांड करते हैं। एक और घर है, वो डिमांड करते हैं इसी पे 10 किलोग्राम। दे आर रिच, तो उनके वो मैंगो लाइक भी करते हैं, तो वो इतने किलोग्राम 100 रुपये प्राइस पे वो ज़्यादा किलोग्राम डिमांड करते हैं। अब अगर मैं इन मार्केट में लेट्स सपोज 3 ही इंडिविजुअल्स हों, पूरी मार्केट में 3 ही इंडिविजुअल्स हों, यानी 3 लोगों की डिमांड हो। वैसे तो अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में जितने भी लोग हैं वो एक स्पेसिफ़िक प्राइस पे यानी 100 रुपये पे मैंगो की कितनी डिमांड करते हैं, कितना मैंगो दे विल बी विलिंग टू बाय, तो उस सब को अगर मैं एग्रीगेट करूँगा तो दैट विल बी द मार्केट डिमांड कर्व। इन द सेम वे अगर मैं इन सब को 100 रुपये पे ये एग्रीगेट कर दूं, हॉरिजॉन्टल सम ले लूं, तो 100 ही रुपये पे इसे हॉरिजॉन्टल सम यूँ हो गया कि अगर मार्केट में 3 इंडिविजुअल्स हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 10 kilogram means 30 kilogram of mango is being demanded in the market at the price of 100 रुपये पे 13 किलोग्राम ऑफ द मैंगो मार्केट में डिमांड हो रहा है। तो जो मार्केट में जो ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद की फ्रूट मार्केट में जो डिमांड है वो तमाम इन इस्लामाबाद के लोगों की एक डिफरेंट प्राइसेस पे, स्पेसिफिक प्राइसेस पे डिमांड को रिप्रेजेंट करता है और वो हॉरिजॉन्टल सम होता है इन सब का, इंडिविजुअल्स की डिमांड का। अच्छा, अब इसके बाद ये मार्केट डिमांड कर्व जो है वो एक चीज़ होती है शिफ्ट्स अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है ऑन द डिमांड कर्व के ऊपर, और एक जो है वो शिफ्ट्स होती हैं। हम ये जानते हैं कि जो अलोंग द डिमांड कर्व है, जैसे चले इसी मार्केट डिमांड कर्व की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर प्राइस चेंज हो जाती है, प्राइस अगर फर्दर 10 रुपये कम हो जाती है तो पीपल्स आर डिमांडिंग मोर। ये 1 किलोग्राम घर वाले वो कहेंगे नहीं, अब हम ऐसे करते हैं कि हमें 2 किलोग्राम दे दें। इन द सेम वे हो सकता है कि इन लोगों की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाए, इस घर की भी डिमांड जब इंक्रीज़ हो जाए तो मार्केट में ही 90 पे डिमांड इंक्रीज़ होकर लाइक 20 किलोग्राम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इंक्रीज़ इज़ ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट।
अच्छा, शिफ्ट जो है वो अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ट्रिकी लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है कि व्हाट आर द शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व एंड व्हाट आर द चेंज अलोंग द डिमांड कर्व, तो उसके लिए फिर मेरी लेक्चर वीडियोस आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है और बाकी MCQ भी काफ़ी सॉल्व किए हैं इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्यों जो है, आप अगर पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉज करके देखेंगे, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड कॉज द मूवमेंट अलोंग द D1 फॉर द गुड X। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो चेंज जो है D1 जो है इसके ऊपर चेंज आई है, शिफ्ट नहीं हुआ। D1 के ऊपर चेंज आई है, D2 पे शिफ्ट नहीं हुआ और D3 पे शिफ्ट नहीं हुआ। हाँ, एंड नॉट द शिफ्ट टू D2 एंड D3। तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि प्राइस ऑफ, ये एक्स की मार्केट है, प्राइस ऑफ गुड एक्स है और क्वांटिटी डिमांड है, तो ये मार्केट फॉर गुड एक्स है, मार्केट फॉर गुड एक्स। तो इसमें ये एक्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो फॉल हुई होगी, इस वजह से ही ये इसमें अलोंग द डिमांड कर्व चेंज आई होगी इसकी। और बाकी जो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस सेल्स, तो उसकी वजह से शिफ्ट हुआ होगा। अगर ये डी ए की वजह से, अगर एडवर्टाइजिंग जो है वो प्राइस फैक्टर नहीं है, वो नॉन प्राइस फैक्टर है, प्राइस की वजह से गुड एक्स की अलोंग द डिमांड कर्व जो है वो चेंज आई होगी। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग की वजह से गुड एक्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो फिर शिफ्ट हुआ होगा D1 से D3 की तरफ। और इसी तरह कंज्यूमर्स की अगर इनकम राइज हुई होगी और वो नॉर्मल गुड होगी तो फिर D1 से D3 की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि उन्होंने कहा हुआ है कि ये अलोंग द डिमांड है, तो ये फिर C ऑप्शन है, इसलिए बाकी जो है वो अदर नॉन प्राइस फैक्टर हैं तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे, उनकी वजह से तो शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, ये अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया। क्वेश्चन नंबर 8 भी मुझे ऐसा लगा कि शायद स्टूडेंट्स इसे भी सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और बड़ा तकरीबन हर दफ़ा ही एग्ज़ाम में ये अपीयर हो रहा होता है किसी न किसी फॉर्म में। ए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मैक्सिमम प्राइस अबव द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइसेस को लोअर रखने के लिए वो क्या करती है, मैक्सिमम प्राइस लगती है। तो ये है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द सप्लाई फॉर ए प्रोडक्ट। और ये मार्केट ने प्राइस, लेट्स सपोज इसकी कोई 80 रुपये रखी हुई है कि मार्केट में इसकी प्राइस सेट होती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो 80 है। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये 80 कंज्यूमर के लिए ज़्यादा है, तो वो एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है कि नहीं 60 होनी चाहिए एंड दिस इज़ द मैक्सिमम प्राइस। बट इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने ये जो प्राइस सेट की है 60, ये यूजुअली जो मार्केट प्राइस से नीचे रखते हैं, गवर्नमेंट यूजुअली नीचे रखती है ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो। लेकिन इस केस में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको ऊपर रख दिया है, यानी प्राइसेस इसकी 100 रुपये कर दी हैं। अगर कभी गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट कर दे, तो फिर ये नीचे वाली प्राइस जो है इनफेक्टिव हो जाएगी। ये 60 वाली द मैक्सिमम प्राइस जो ऊपर वाली है 100, वो भी इनफेक्टिव हो जाएगी। इनफेक्टिव इन अ सेंस कि फिर द पीपल विल ट्रेड ऑन द मार्केट प्राइस। वो 100 रुपये पे ट्रेड नहीं करेंगे, वो 100 ही पे 80 रुपये पे ही वो ट्रेड करेंगे। बिकॉज 80 पे द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर, ये रेड वाली, एंड द विलिंगनेस ऑफ सप्लायर इज सेट एट आर इक्वल एट 80, तो फिर वो 80 पे ट्रेड करेंगे कि बोथ द कंज्यूमर एंड द सेलर्स आर विलिंग टू ट्रेड एट 80। तो फिर मार्केट में 80 पे ट्रेड होगा, 100 पे ट्रेड नहीं होगा, तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा। और उसकी वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पे भी कोई चेंज नहीं आएगी। देखें, अगर आप ऑलरेडी कंज्यूमर सरप्लस क्या था, यहाँ पे मैं इसे जल्दी से रब करके आप बता रहा हूँ। देखें, ये है मेरे पास ओरिजिनरी डिमांड और सप्लाई,
और इतना पार्ट जो है वो ये कंज्यूमर सरप्लस है और इतना ही पार्ट प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब जब ट्रेड इसी पर हो रहा है, नीचे या ऊपर किसी प्राइस पे नहीं हो रहा, तो द कंज्यूमर सरप्लस, ये जो एरिया है मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का और ये जो एरिया है मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस का, इट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी अनचेंज्ड। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही सारा ट्रेड हो रहा है। तो डी इज़ द ऑप्शन इन दिस केस इन क्वेश्चन नंबर 8 में। एक और एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसी में, और वो ये है कि ये कोई रेट ऑफ टैक्स, मार्जिनल एंड प्रोपोर्शनल रेट ऑफ टैक्स की बात हो रही है। मैं क्वेश्चंस आप ज़रा पॉज करके भी अगर पढ़ लें तो अच्छा हो जाएगा। द डायग्राम शो 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम्स। नंबर 1, व्हाट कैन बी कंडक्टेड अबाउट दीज टैक्स स्कीम्स। इसमें एक्स है, वाई है और जी है, आप देख सकते हैं। आपको पता है कि टैक्स स्कीम्स या टैक्स रेट के लिए टैक्स इस तरह से होते हैं। कुछ प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो रेट के लिहाज से हो सकते हैं, जिसमें एज द इनकम इंक्रीजेज द रेट ऑफ टैक्स आल्सो इंक्रीजेज, यानी रिच पे जो है वो टैक्स का रेट हायर होता है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट होता है, जिसमें कि equal same rate of tax is applied on all the brackets of the income। एंड रिग्रेसिव टैक्स होता है कि जिसमें रिच आर पेइंग लेस टैक्स एंड द पुअर आर पेइंग मोर टैक्सेस। इस तरह से भी होता है। अगर ये बात भी नहीं क्लियर तो फिर लेक्चर वीडियो की तरफ जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये एमसीक्यू इस तरह से कर रहे हैं कि इसमें इस तरह लग रहा है कि शायद ये एक्स, वाई और जी जो है ये इसमें कोई शायद एक प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव और एक प्रोपोर्शनल टैक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जी इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं है। ये इस तरह से है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जब भी चलती है ये होती है ये प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जो एज द इनकम इंक्रीजेज, एक्स देखें इसमें इनकम जो है ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ ना, अगर इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं और इनके साथ साथ आपका रेट जो है ना वो कम हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं ये रिग्रेसिव टैक्सेस है। और अगर इस तरह से हो कि इनकम इंक्रीज़ हो और आपका टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा हो, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स होते हैं। इसमें चूँकि ये सारी की सारी जो है वो सेम बिल्कुल इस तरह है कि कोई बेंड नहीं कर रहा, इस तरफ नहीं, लोअर नहीं हो रहे टैक्स रेट, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ कर्व नहीं कर रहे और ना ही ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ कर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो टैक्स स्कीम्स हैं, ना तो ये रिग्रेसिव है और ना ही ये प्रोग्रेसिव है। ये तीनों की तीनों टैक्स स्कीम जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें लिखा बी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि एक्स, वाई एंड जी आर ऑल द प्रोपोर्शनल टैक्सेस। जी, तो इसमें बी आंसर